Hello bachcho, let's read this question. Question says that briefly describe the structure and life history of Leucosolenia. इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ल्यूकोसिलेनिया स्पंजेस होते हैं, उनका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, उनकी लाइफ हिस्ट्री क्या होगी। इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज फीचर्स ऑफ sponges. Features of sponges. स्पॉन्जेस जो है वो पॉरीफेरा फाइलम के अंदर आएंगे, ये आएंगे पॉरीफेरा के अंदर। और जो ल्यूकोसिनेलिया है वो क्या है, वो एक स्पंज ही है, ल्यूकोसोलेनिया। तो ल्यूकोसिनेली का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये सबस्ट्रेटम से अटैच रहता है, सबस्ट्रेटम हो गया, और इस तरह से कोलोनियल फॉर्म में ये मिलते हैं हमको। इस तरह से ये कोलोनियल फॉर्म में हमको मिलते हैं। ये जो पार्ट हो गया ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये वर्टिकल वर्टिकल ट्यूब्स की फॉर्म में होंगे, और ये जो होगा ये हॉरिजॉन्टल ट्यूब्स की फॉर्म में होंगे, हॉरिजॉन्टल ट्यूब्स। और इसके अपर यानी टॉप साइड में क्या होंगे, इसके माउथ होगा, क्या बोलते हैं हम, ऑस्क्यूलम। ये माउथ को हम बोलते हैं ऑस्क्यूलम। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होते हैं, कोलोनियल, कोलोनियल होते हैं। और इनकी बॉडी कैविटी की बात की जाए के अंदर, ये इनकी बॉडी कैविटी होगी। बॉडी कैविटी इसको बोलते हैं स्पंजोसील, स्पंजोसील। इनके अंदर की बॉडी कैविटी होगी, जो कि स्पंजोसील, जो कि लाइन किससे होती है, बॉडी कैविटी इज लाइंड बाय, बॉडी कैविटी is lined by coenocytes, coenocytes, coenocyte cells। डेवलपमेंट की बात की जाए तो डेवलपमेंट इनका होता है, डेवलपमेंट बाय लार्वा, जिसे कहते हैं पैरेनकाइमुला, पैरेनकाइमुला। इनके बॉडी फॉर्म की बात की जाए, बॉडी फॉर्म इज पोरस, पोरस जिसमें दो टाइप के पोर्स होंगे, ऑस्क्यूलम एंड ओस्टिया। ओस्टिया होते हैं वो इनहेलेंट पोर्स होते हैं, इनहेलेंट। और जो ऑस्क्यूलम होते हैं वो एक्सेलेंट होते हैं, एक्सेलेंट। बॉडी की जर्म लेयर की बात की जाए, जर्म लेयर, तो ये डिप्लोप्लास्टिक होते हैं, डिप्लोप्लास्टिक, डिप्लोप्लास्टिक होते हैं, जिसमें क्या होता है इनके एक्टोडर्म और एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। और रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन इनमें होता है बाय बडिंग, बडिंग एंड जेम्यूल्स फॉर्मेशन, जेम्यूल्स फॉर्मेशन।
तो ये जो होते हैं ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। जेम्यूल्स और इंटरनल बर्ड्स के थ्रू इनका फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन अगर होगा तो जेम्यूल्स के थ्रू होगा, और ये क्या होगा, इंटरनल इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और ये कैसे होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, हर्माफ्रोडाइट। फर्टिलाइजेशन से इनके क्या बनता है, जाइगोट, जाइगोट, और इनसे बनेगा लार्वा जिसको हम कहेंगे पैरन काइम्यूला। तो इस तरह से इनकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। दिस इज द ओवरऑल explanation for this question. Hope you understood well. Thank you.